आज आपके समक्ष एक ऐसी सच्ची घटना, ऐसी समर्पण वाली बात, ऐसे पैगंबर की और ऐसे गुरसिख महात्मा के बीच की बात जो आपके समक्ष रखने जा रहा है। ये एक लव स्टोरी जो मतलब गुरसिख और गुरु के प्रेम की का लव है। जो ऐसे समर्पण गुरसिख ने एक अपने सदगुरु, अपने प्रभु, अपने पैगंबर के प्रति ऐसी आस्था दिखाई, ऐसे हुक्म पे चला, ऐसी बात मानी कि एक दिन वो आया कि गुरु ने स्वयं अपनी जगह पे उस गुरसिख को बिठा दिया। गुरु ने ऐसी कृपा की कि उस महात्मा को इस कदर तरासा, ऐसा हीरा बनाया, ऐसा अनमोल चमकदार हीरा बनाया जो गुरु की जगह पे उसने अपना गुरु का स्थान ग्रहण किया और आज सारे संसार में जगमगाया। और उस गुरसिख ने एक ग्रंथ भी लिख डाला। ऐसा टैलेंट, ऐसी कला इस गुरु ने उस गुरसिख को प्रदान की कि आज वो सारे निरंकारी जगत में तारे की तरह एक यूं मानो कि स्वयं साक्षात ब्रह्म की तरह वो बनकर उन्होंने दिखाया। और वो अवस्था उनकी ऐसी हुई कि जैसे कहते थे, एक श्लोक आपने सुना होगा पहले कि अब तो जाई चढ़ो सिंहासन, मिल गए अवतार और राम, और राम अवतार एक भयो, जग न सके पहचान। इस अवस्था में पहुंचा दिया। ये मालिक, ये पैगंबर की कृपा हुई थी। तो वो महात्मा, वो पैगंबर कौन थे, अब हम आगे जानते हैं। वो पैगंबर उस समय बाबा बूटा सिंह थे जिन्होंने निरंकारी मिशन की बुनियाद रखी है। दूसरे जो महात्मा, जो गुरसिख जो इस तरीके जगमगाए संसार में, वो महात्मा थे कोई और नहीं, बाबा अवतार सिंह जी थे। बाबा अवतार सिंह और बाबा बूटा सिंह दोनों महात्मा एक दूसरे में इस तरीके प्रेम दीवाने थे कि एक दूसरे के बिन एक पल भी नहीं रह पाते थे। जब भी वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, रेस दौड़ इस तरीके से का कोई भी कार्य करते थे तो वो एक साथ ही जाते थे। उस दिन का भी दिन महापुरुषों वही दिन था जब बाबा बूटा सिंह, बाबा अवतार सिंह एक साथ में जाकर मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल रहे थे। तभी बाबा बूटा सिंह जी का आदेश हुआ बाबा अवतार सिंह जी के लिए कि अवतार, जब हम चलेंगे इस निरंकार का एहसास बनाए रखना, इसका सुमिरन हमें करते रहना है, इसको एक पल भी नहीं बिसराना। ऐसी बात, ऐसा आदेश पैगंबर बूटा सिंह जी के मुख से निकला। महात्मा भी कहाँ पीछे रहने वाले, पूर्ण गुरसिख की पहचान दिखाते हुए उनके आदेश को अपने दिल और अपने जहन में इस कदर उतार लिया कि जब वो महात्मा और बाबा बूटा सिंह दोनों लोग साथ में जा रहे थे, चलते चलते आगे रास्ते में बाबा बूटा सिंह ने एक प्रश्न किया बाबा अवतार सिंह जी से कि बाबा अवतार जी, क्या आप ये चार कुछ ऐसी शब्द रखे जो अभिदास को याद नहीं आ रहा है, ऐसा प्रश्न रखा था कि ये आप क्या इसके बारे में जानते हैं? तो बाबा अवतार सिंह जी ने सर हिलाते हुए कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने इस बात को सुना ही नहीं था। फिर बाबा बूटा सिंह जी ने आगे फिर कोई बात रखी। जब थोड़ा झंझोड़ के बोले तो बाबा अवतार सिंह जी ने कहा जी क्या? तो उन्होंने कहा अरे मैंने आपसे इस तरीके की बात पूछी थी। तो कहते हैं अरे ये तो मैं अच्छी तरीके जानता हूँ। तो कहने लगा पहले क्यों मना किया? अरे हजूर, हम तो आपके आदेश का पालन कर रहे थे। आपने आदेश किया था कि इस निरंकार को एहसास में रखना, इसके एहसास में चलना, इसका सुमिरन करना, हम वही कर रहे थे। हमें याद ही, हमने सुना ही नहीं आपने क्या बोला। बाबा बूटा सिंह ने जैसे ये अवतार सिंह जी की, बाबा अवतार जी की ये बात सुनी, वो एकदम नतमस्तक हो गए बाबा अवतार जी के सामने। कहते हैं अरे मिल गया, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया। बाबा बूटा सिंह क्या ढूंढ रहे थे ऐसा विचार करो। बाबा बूटा सिंह समय के पैगंबर थे, इस निरंकार का साकार थे। वो ढूंढ रहे थे कि हमारे बाद इस ज्ञान का प्रचार कौन करेगा, इसको आगे प्रचार प्रसार में ये संसार का भला, क्योंकि पैगंबर धरा पे आता है तो सिर्फ भले के लिए आता है। उसका आना भी भला, उसका जाना भी भला, उसका खाना भी भला, उसका पहनना भी भला। जो भी करता है हम सबके भले के लिए करता है, वो खुद के लिए एक पल भी जीता नहीं है। ऐसा पैगंबर, ऐसे गुरसिख की ये कहानी है।
ऐसे समर्पण महात्मा, समर्पण गुरसिख ने ये जीवन इस तरीके जी के दिखाया। आज हम सबको ऐसे ज्ञान से नवाजा है। भाई बहनों, दास की बात आपके समझ में आ रही हो या ना आ रही हो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जो मेरे बाबा जी ने ये ज्ञान लखाया, जो ये राम दिखाया, ये सच्चा है, ये ज्ञान सच्चा है, ये दर सच्चा है, ये संत सच्चे हैं, ये सत्संग सच्चा है, ये सेवा सच्ची है। यहाँ का हर चीज जुड़ी, यहाँ की हर बात जुड़ी, जो इससे जुड़ी है वो सारी सच्ची है। आप सभी इंसानों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, अपने लिए, सबके लिए बस यही दास मालिक से ये अरदास करता है कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए धन्यवाद।